जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों आज कुछ इम्पोर्टेंट हम साइंस के क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं जो आपका 1 जून को एग्ज़ाम है श्रेष्ठा योजना का, उसके लिए काफ़ी बच्चों इम्पोर्टेंट है और ये प्रश्न जो हैं आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ऑलरेडी बच्चों काफ़ी वीडियोस बने हुए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि श्रेष्ठा की जो अलग अलग प्लेलिस्ट है उसे आप अवश्य जाकर मेरे चैनल पर देखें और काफ़ी वीडियोज़ में मैंने बताया हुआ है कैसे देखा जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। लेकिन जो भी कुछ पूछना हो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पूछिएगा, व्हाट्सएप पे नहीं बच्चों। जैसा आप जानते हैं मैं सरकारी अध्यापक हूँ और बस आपकी सहायता कर रहा हूँ वीडियोज़ के ज़रिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है और इस तरह के प्रश्न बच्चों बार बार रिपीट भी होते हैं हर एक एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ए ब्लैक होल, निम्न में से किसे काला सोना कहा जाता है। तो जैसे बच्चों जानते हैं कि जो जितने भी रिजर्व्स हैं, अगर जो ज़मीन के अंदर पाए जा रहे हैं, जो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंस हमारा पेट्रोलियम का। हमारा देश भी देखिए पेट्रोल को बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है बाकी कंपनियों से, और सॉरी इंपोर्ट करता है, मंगाता है। ठीक है, तो इस वजह से ये जो है ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, काला सोना। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है, और बाकी चीज़ें तो देखिए क्रूड ऑयल से ही निकाली जाती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये सभी देखिए बच्चों बुक से ही रहती हैं, बस हमें ध्यान से हमें पढ़ना होता है। लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन, तो बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो भंडारण बच्चों देखिए ग्रैनरीज में भी किया जाता है और सिलोज में भी किया जाता है, साइलो में। ठीक है, भंडार गृहों में, साइलो में। तो यहाँ जो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3 है बच्चों। नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। तो देखिए कई बार आता है कि फर्मेंटेशन क्या है, फर्मेंटेशन का प्रोसेस किसने डिस्कवर किया। तो इस तरह से सवाल बच्चों कई बार बदल के आते हैं, और फर्मेंटेशन किसकी सहायता से किया जाता है। ठीक है, तो आपको पता है ईस्ट जो है खमीर की सहायता से किया जाता है। तो उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को खोजा। तो वो कौन थे वैज्ञानिक? वो थे हमारे लुईस पैस्चर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 बच्चों यहाँ पर आपका सही है। अभी ये देखिए आपके इंडेंजर्ड, एंडेमिक, ये सभी को मैंने विधिवत समझाया हुआ है प्लेलिस्ट में, देखिए। तो इससे क्वेश्चंस बच्चों बनते ही आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर है, दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन ए पार्टिकुलर एरिया। पौधे और जंतुओं दोनों की बात है, पौधे और जंतुओं की वह प्रजातियां जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप में पाई जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां यानी कि एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा, अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट में बी एंडेमिक टू अ जोन। एक जोन में एंडेमिक हो सकते हैं, एक स्टेट या एक राज्य में। ठीक है, और नेचुरली ये जो है आपके पाए जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, द प्रोडक्शन ऑफ मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन एंड फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ विच एंडोक्राइन ग्लैंड। पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन एवं स्त्री हार्मोन एस्ट्रोजन का उत्पादन नियंत्रित करने वाला अंतरस्रावी ग्रंथि है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये आपके जो इसका सही आंसर है बच्चों वो है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है बच्चों वो गोनेडोट्रोपिन। ठीक है, इस हिंदी में भी आप ऐसे ही लिख लीजिएगा क्योंकि इसका नाम वही रहेगा। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन करता है जो कि दोनों को, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी ये भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। अब बच्चों ये क्वेश्चन है, प्रेशर एग्जर्टेड बाय वाटर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर डिपेंड्स ऑन। किसी बर्तन की तली पर पानी द्वारा लगाया जाने वाला दाब निर्भर करता है। ठीक है, अब देखिए बर्तन दो तरह के मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर। ठीक है, पानी मान लीजिए दोनों के सेम लेवल पर है, सेम ऊंचाई पर है, सेम ऊंचाई पे है। तो यहाँ पर मान लीजिए नीचे बॉटम पर ऊंचाई सेम है। ठीक है, ऊंचाई ये सेम है पानी का, किस पे दाब ज़्यादा लगेगा? तो बच्चों दोनों पर सेम लगेगा। ये फिगर बेस्ड क्वेश्चन भी आता है तो इसको आप ध्यान रखिएगा। प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो आपका ρGH होता है। तो किस पे डिपेंड कर रहा है आपका? ये केवल और केवल डिपेंड कर रहा है आपके हाइट पे, और ये ग्रेविटी। दूसरा याद रखिएगा, ये उसके डेंसिटी पर भी, ठीक है, डेंसिटी पर भी, घनत्व पर भी निर्भर करता है। और साथ में एक्सेलरेशन, ग्रेविटी अगर कम अधिक हो रही है तो उस पर भी डिपेंड करता है।
तो ये 3 केवल फैक्टर्स है जिसपे कि प्रेशर जो है कहीं पे भी नीचे कितना लग रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कंटेनर दिया है या सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर दिया है तो इस पर डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड करेगा केवल ऑप्शन नंबर 2 पर। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये इसका आंसर है पानी के स्तंभ की ऊंचाई पर। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन 7 है द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज कॉल्ड, तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कहते हैं। तो काफ़ी बार बच्चों क्वेश्चन आया है, ठीक है, और इसे हम जो कहते हैं वो कहते हैं कर्षण यानी कि ड्रैग। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट्स ट्रैकिंग मैनी मेडिकल प्रॉब्लम्स वर्क एट फ्रिक्वेंसीज। तो पराश्रव्य ध्वनि जो चिकित्सा की अनेक समस्याओं के अनुसंधान एवं निदान के लिए प्रयोग होते हैं निम्न आवृत्ति पर कार्य करते हैं। तो जितने भी आप देखिए अल्ट्रासाउंड आपने कराया होगा कोई घर के परिवार में, आपने पेट दर्द है या कोई भी समस्या है, ठीक है, तो ये जो काम करता है बच्चों 20,000 हर्ट्ज से ऊपर करता है। और साउंड के देखिए ये साउंड के टॉपिक से ये सवाल है और इससे सवाल बच्चों बहुत ज़्यादा आते हैं। जो मनुष्य सुनता है ध्वनि वो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में है, ठीक है, और इसके नीचे लेस देन 20 हर्ट्ज के नीचे हम लोग सुन ही नहीं सकते। तो काफ़ी सवाल इस पर भी आते हैं और मैंने अलग से बनाया हुआ वीडियो, उसको आप जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ आई सेंसेस कलर। ठीक है, तो जो नेत्र का कौन सा भाग जो है रंगों यानी कि वर्णों की सूचना देता है, तो ये देता है बच्चों शंकु यानी कि कोन। इसमें ध्यान दीजिएगा एक कोन्स होता है, एक रॉड्स होता है, एक होता है रॉड्स, ठीक है, दो होते हैं चीज़ें। तो कौन सा रिस्पॉन्सिबल फॉर आई सेंस कलर, ठीक है, जो कोन्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कलर को सेंस करना। जो रॉड्स हैं वो शार्पनेस ऑफ इमेज, शार्प मतलब ये शार्पनेस मतलब इमेज को क्लियर और करता है। टीवी में भी आप शार्पनेस बढ़ाते होंगे, ठीक है, शार्पनेस ऑफ इमेज करता है। और कोन्स जो हैं और सेंसिटिव होते हैं ब्राइट लाइट से, और जबकि रॉड सेंसिटिव होते हैं हमारी डिम लाइट से, जो हल्की रोशनी होती है उससे, और तेज रोशनी से कोन्स जो है सेंसिटिव होते हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ if electrodes are immersed in water and current is passed, bubble of oxygen and hydrogen are produced, oxygen bubbles are formed on। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रयोग में यदि इलेक्ट्रोड जल में डूबे हों, ठीक है, ये आप ये वाला देखे होंगे, दो तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड हो गया एक कैथोड हो गया, जो कि बिजली से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, इस तरह से आपने फिगर देखा होगा। तो उनके द्वारा विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं, ऑक्सीजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। तो कहाँ होते, तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो हाइड्रोजन गैस है, जो हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, वो नेगेटिव टर्मिनल को यहाँ पर कैथोड कहा जाता है, ठीक है, वहाँ पे होंगे। और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि एनोड पर आपका बनेगा। तो यहाँ पर बेशक देखिए पॉजिटिव टर्मिनल आपका दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है इसकी जगह एनोड कैथोड भी आ सकता है, ठीक है। तो इस दोनों चीज़ों का आप याद रख लीजिएगा और ये मेरे ख्याल से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बच्चों यहाँ पर सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एंथ्रेक्स डिजीज इज कॉज्ड बाई। देखिए पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एंथ्रेक्स की किसने खोज की थी, तो अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताइएगा, ठीक है। और यहाँ पर एंथ्रेक्स डिजीज इज कॉज्ड बाई बेसिलस एंथ्रेसिस। जब भी देखिए बीमारियों के नाम आए ना तो यहाँ से रिलेट कीजिएगा। देखिए एंथ्रासिस से ही एंथ्रेक्स लिया गया, बाकी किसी में ए नहीं है, ठीक है, तो ऐसे भी आप जान सकते हैं। तो एंथ्रेक्स जो है आपका बैक्टीरियल डिजीज है। और ये एंथ्रेक्स जनरली देखिए बच्चों जो हमारे पालतू जानवर हम लोग रखते हैं या वाइल्ड एनिमल्स होते हैं तो उनको होता है, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है मिट्टी में नेचुरली पाए जाते हैं जो कि उनको बीमार कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिन कैंस। आप देखिए आप लोग कोका कोला है या कुछ भी लोग पीते हैं टिन वाले डब्बे में, छोटे वाले में, यूज फॉर स्टोरिंग फूड आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो किसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके ये बनाया जाता है, तो टिन ऑनटू आयरन, मतलब लोहा है, लोहे पे किसकी परत चढ़ा देंगे, एक इसकी टिन की परत चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बच्चों इसका जो सी जो है वो सही है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पेट्रोल इंजन रिलीज विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस, पेट्रोल इंजन निम्न में से कौन सी गैस छोड़ती। ये बच्चों देखिए क्वेश्चंस आप अलग अलग बुक में बहुत कुछ पाएंगे, और इसमें मेरे ख्याल से ऑप्शंस होने चाहिए थे कि ज़्यादा कौन करता है या कम करता है या कितना करता है। तो देखिए जो मेन जो गैसेस जो पेट्रोल इंजन से इस समय आ रहे हैं, ठीक है, उसमें आपके CO2 है, ठीक है, वाटर वेपर भी निकल रहा है, साथ में आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी आपके निकल रहे हैं, ठीक है। तो अगर इनमें परसेंटेज का देखा जाए, तो जो परसेंटेज वाइज देखा जाए, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो हैं 71% हैं बाई वॉल्यूम है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका 13.5% बाई वॉल्यूम है, वाटर वेपर आपका, वाटर वेपर तो भाई प्रदूषण के रूप में उसको नहीं लेंगे, रिलीज की बात है तो रिलीज तो कर सकता है, तो इसमें वाटर वेपर भी आपका है 12.5%, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड आपका केवल है 0.68%, ठीक है। तो इस हिसाब से आप आंसर आप अपने हिसाब से सोचिएगा इसमें क्या करना चाहिए। तो पेट्रोल इंजन तो देखिए 3B 2B 4B सभी ऑप्शन सही हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड किस कंडीशन में होगा, वो कंडीशन जब होगी जब वो उसका पूर्ण दहन पेट्रोल का नहीं होगा, मतलब इनकम्प्लीट कंबशन होगा, तभी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। तो ऑप्शंस के हिसाब से मुझे लगता है यहाँ पर बस पूछ रहा था रिलीज विच ऑफ द फॉलोइंग गैस, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होना चाहिए, क्योंकि देखिए प्रतिशतवार भी मैंने बता दिया, और जो लेकिन अगर नुकसानदेह के हिसाब से देखा जाए तो आपका आंसर होगा बच्चों यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो समझ के चलिएगा क्वेश्चन कैसे बदल के आता है, इस पर आपको ध्यान देना होगा। फिर है द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड एज, तो ईंधन के उसमें मान का मात्रक क्या है, तो इसका मात्रक किलो जूल पर केजी है, किलो जूल प्रति किलोग्राम। और यहाँ पर बच्चों द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय कंप्लीट बर्निंग ऑफ पर यूनिट मास ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ, तो ये भी आपको डेफिनेशन भी ध्यान में रखना होगा। फिर है द हेड ऑफ द सेफ्टी मैच बॉक्स कंटेन द मिक्सचर ऑफ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माचिस के सिरे पर मिश्रण होता है, ठीक है। तो यहाँ जो मिश्रण होता है बच्चों वो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट का होता है, तो इसको आप जरूर से याद कर लीजिएगा, और काफ़ी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। और इसमें बच्चों ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हेड की बात कही गई है, ठीक है, लेकिन इसमें रेड फॉस्फोरस का भी यूज़ होता है, वाइट का नहीं होता है, लेकिन जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 है। फिर है फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन ए फ्लूइड डज नॉट डिपेंड ऑन, किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल निर्भर नहीं करता। तो यहाँ पर बच्चों देखिए स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू फ्लूइड यानी कि तरल के सापेक्ष गति पर करेगा, निर्भर करेगा, ठीक है। शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट करेगा, वस्तु की आकृति पे करेगा, ठीक है। नेचर ऑफ द फ्लूइड यानी कि तरल की प्रकृति पे करेगा, लेकिन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु के द्रव्यमान पर नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 बच्चों यहाँ पर आपका सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो आता है, ये आता है काफ़ी इंपॉर्टेंट, इन डिफरेंट जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम द कलर ऑफ द आउटर जोन ऑफ द कंप्लीट कंबस्शन, मिडिल जोन ऑफ पार्शियल कंबस्शन एंड इनरमोस्ट जोन ऑफ अनबर्न कार्बन आर। और ये देखिए मैंने काफ़ी बार इस प्रश्न को बताया भी है, पिछले 2-3 वीडियो के पहले भी मैंने इसको समझाया था, ठीक है। तो ये जो हमारी फ्लेम होती है कैंडल की, ऐसे मान लीजिए, ठीक है, एक और ये होगा, एक छोटा सा यहाँ पर अनबर्न्ड वाला होता है, तो सबसे बाहरी वाला आपका ब्लू होगा, ठीक है, ये वाला आपका येलो होगा, यहाँ पर अनबर्न्ड कार्बन है, और ये थोड़ा सा ब्लैकिश टाइप होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा अनबर्न्ड कार्बन यहीं पर मिलता है, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा एनर्जी जो ताकत देता है, जैसे कई बार आता है सोनार, जो गोल्ड स्मिथ होते हैं वो कहाँ से फूकते हैं, मोमबत्ती या गैस जला के कहाँ से फूकते हैं, तो यही वाले रेंज से फूकते हैं, क्योंकि सबसे गर्म, आप जो देखिए गैस घर में है आपके, देखिएगा नीली फ्लेम सब जलती है, क्यों, तो सबसे अच्छा हीटिंग होती है, तुरंत होती है, तो उसका बहुत इंपॉर्टेंस है। तो ऑप्शन नंबर 3 बच्चों सही है, नीला, पीला और काला, ठीक है। तो इसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अब ये देखिए ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आया भी हुआ है और आएगा, ठीक है। तो आपका मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस आए भी हुए हैं, और यहाँ पर देखिए सिट्रस कैंकर है, ठीक है सिट्रस कैंकर है आपका, तो सिट्रस कैंकर किसकी वजह से है आपका, ये आपका बैक्टीरिया की वजह से होता है। रस्ट ऑफ वीट आपका फंगस की वजह से होता है। येलो मोज़ेक जो भिंडी का होता है वो वायरस की वजह से होता है। तो 18 का बच्चों ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो यहाँ पर सही है, ठीक है। और इसके बाद है क्वेश्चन 19 आपका है, ड्यूरिंग ड्राई वेदर वाइल कॉम्बिंग हेयर समटाइम्स वी एक्सपीरियंस हेयर फ्लाइंग अपार्ट, ठीक है, द फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। शुष्क मौसम में कंघी करते समय कभी कभी हमें बालों
के एक दूसरे से दूर उड़ने का अनुभव होता है, इसके लिए उत्तरदायी बल क्या है? तो ये जानते हैं बच्चों, ये इसके पीछे है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और स्थित वैद्युत बल। एक्सपेरिमेंट करना हो तो बस सिंपल सी चीज़ है, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े तोड़ के रख लीजिए फाड़ के, ठीक है। फिर कंघी है आपके पास, कंघी है जिससे आप बाल झाड़ते हैं, उसको बाल में रगड़ लीजिए, पास में ले जाइए, खींच लेगा अपने आप से, बिना छुए चिपक जाएगा। उसके पीछे क्या कारण है? तो ये भी प्रश्न आपका आ सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि स्थित वैद्युत वैद्युत। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स 5 टाइम्स इन 1 सेकेंड व्हाट वुड बी इट्स फ्रीक्वेंसी? यदि कोई वस्तु 1 सेकंड में 5 दोलन पूरे करती है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? अब देखिए बच्चों, जब भी इस तरह क्या है, अभी मैंने कल या परसों एक वीडियो में सिखाया भी था कि उसमें शायद था कि 120 बार घूमता है, शायद 2 मिनट या 60 सेकंड 1 मिनट में करता है, ठीक है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी? तो ये सवाल हमेशा फ्रिक्वेंसी देखिए 1 सेकंड में निकाला जाता है, ठीक है। तो 60 सेकंड में 120 बार कर रहा है, 1 सेकंड में कितना करेगा? तो 120 बार बटे 100 यानी कि 2, उसकी फ्रिक्वेंसी 2 हर्ट्ज आ गई, ठीक है। यहाँ तो खुद ही कह रहा है सवाल कि दोलन जो है 1 सेकंड में 5 करता है, तो भाई तो उसकी फ्रिक्वेंसी तो 5 हो ही गई, ऑलरेडी हो गई, ठीक है। और यहाँ ऑप्शन में देखिए कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बच्चों गलत है, तो इसको समझ के चलिएगा कि जब भी सवाल आए तो आपको इस तरह से निकालना है, ठीक है बच्चों। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।